वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि गुना को प्लस से जो है रिप्लेस कर दिया जाए, इसको गुना को जो है प्लस से रिप्लेस कर दिया जाए, भाग को जो है किससे रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए ये गुना से, और माइनस को जो है बदल दिया जाए भाग से, और प्लस को बदल दिया जाएगा किससे, माइनस से। तो आपको जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा आपको पता करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि जब आरएचएस में पूछेगा क्या होगा, ठीक है, जब आरएचएस में राइट हैंड साइड में पूछेगा क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्टली आप बदल दीजिएगा। जैसे 32 है, गुना को रिप्लेस करना है किससे, प्लस से, फिर 6 लिखिएगा, प्लस को रिप्लेस करना है माइनस से, 10 लिखिएगा, माइनस को किससे बदलना है, भाग से, भाग हो गया 4, और भाग को रिप्लेस करना है किससे, गुना से। अब इसमें जो है किसका रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास, देखिए यहां तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, तो क्या है, डिवीजन है, मतलब भाग है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी कि घटाव है। तो इधर से हम करेंगे, लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं। तो पहले डिवीजन का काम करते हैं। तो डिवीजन का काम करते हैं तो ये 10/4, ठीक है, और गुना 8। आपका 10 तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो इस साइड कटा देते हैं इसे, यानी कितना हो गया ये वैल्यू, 10 दूना 20। तो यहां पर क्या होगा, 20 होगा, और साथ में ये माइनस हो गया तो -20 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, +6, और ये हो गया 32। तो 32 + 6 कितना हो गया, 38। 38 में 20 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो 18 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक सीरीज है, लॉजिक है ये। तो हम यहां पर देख रहे हैं, पहले जानिए कि इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम वाइज कहते हैं। तो आप रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किधर, किसी एक तरफ से ही जो आपको लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो जनरली होता क्या है इसमें, देखिए ये जैसे लास्ट कॉलम को अगर ध्यान दें तो देखिए बड़ा नंबर है, लास्ट कॉलम में जो है बड़ा नंबर है। तो जब लास्ट कॉलम में बड़ा बड़ा नंबर है तो उसके ऊपर जितने भी नंबर छोटे छोटे दिए उसका प्रयोग करके हम किसको लाएंगे, बड़े नंबर को लाएंगे। तो अब इसको जो है कॉलम वाइज सॉल्व करें, ठीक है। कैसे करें, कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे तभी इन सभी का प्रयोग करके हम इसको ला सकेंगे। तो है 42, ठीक है, 42। 42 को पहले अगर आप तोड़िएगा तो देखिए कितना, 21 × 2 होगा, या 7×6 42 होगा, 7×6 = 42 होगा, ठीक है, 7×6 = 42 होगा। तो आप देखिए क्या हम 21 ला सकते हैं, क्या हम 7×6 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इनमें का 10, 5 और 6 का प्रयोग करके करना है, किसका, 10, 5 और 6 का प्रयोग करके हमको लाना है। तो जब आप इसको सम कीजिएगा इसके नंबर को, 10 + 5 + 6, तो देखिए 15 × 6 = 21 आ गया। अब पता चल गया कि इसको 2 से कर दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे, 17, 3 और 14 का प्रयोग करेंगे। तो सब को सम करेंगे तो 17 + 3 20 + 14 कितना हो गया, 34, और 34 को दोगुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ये वाला। सेम इसमें करेंगे, 8, 15, और ये मान लीजिए x है क्वेश्चन मार्क के जगह में,
और इसका प्रयोग करके इसको जब 2 से हम गुना करेंगे, देखिए इसके सम को जब हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग करके करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका सम करेंगे 8 15 प्लस एक्स। इसको 2 से जब गुना करेंगे तो मेरा आना चाहिए कितना, 92, यानी 18 5 23, 23 प्लस एक्स और ये हाफ कर दिए तो कितना हो गया, 46 हो गया। तो ये कितना हो गया, 23 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तस्वीर की ओर एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले ध्यान रखिए कि कौन कह रहा है। यहां पर कौन कह रहा है, विजय कह रहा है, ठीक है। तो विजय के जगह में जो है खुद को रखिएगा, विजय के जगह में खुद को रखिएगा। तो विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, तो चूंकि विजय कह रहा है तो मेरे किसके लिए प्रयोग हुआ, विजय के लिए, और विजय के जगह में खुद को रखिए। अब देखिए, मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन होगी, मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन होगी, बहन होगी ना। मेरे पिता की पुत्री जो है मेरी बहन होगी, और बहन की बहन जो होगी वो कौन होगी, मेरी बहन होगी। तो ये क्या हो गया, विजय का बहन हो गया। ये कौन हो गया, विजय का जो है बहन हो गया। तो विजय का बहन होगा तो ये हो गया, ठीक है। विजय का जब बहन हो गया तो एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया बहन। अब चूंकि विजय किसकी ओर इशारा कर रहा था, महिला की ओर, तो उसकी किसके लिए प्रयोग किया गया है, महिला के लिए। तो महिला की बहन की माता, महिला की बहन की माता, यानी महिला का कौन हो जाएगा, वो भी माता हो जाएगा। महिला की बहन की माता वो भी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो ये कौन है, यही जो है यही महिला की बहन की माता है, ठीक है। तो ये जो अंतिम वाला है माता और ये बहन कौन होगा, सेम होगा, ठीक है। जो महिला की बहन की माता है वो विजय की पिता के पुत्री की बहन है, यानी कि ये हमने तो निकाल लिया कि विजय की बहन है। तो महिला की माता कौन हो गई, विजय की बहन हो गई। तो महिला की माता, तो माता को करना है तो माता को ऊपर रखना होगा और महिला को जो है नीचे रखना होगा। ये हो गया आपका महिला, और ये कौन हो गया, इसकी माता हो गया। तो बताइए कि महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ये चूंकि इस महिला माता की जो है बहन है, तो महिला की माता की बहन है, महिला की माता का जो है ये कौन हो जाएगा, अब बताइए, विजय है तो ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। महिला की जो माता का भाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, मामा हो गया इस महिला का, ठीक है। महिला की जो माता का भाई है ये इसका कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा, मामा हो जाएगा। यानी कि विजय तो मामा हो गया, तो ये कौन हो गया, महिला कौन हो गया, भांजी हो गया, ठीक है, भांजी हो गया, ठीक है। कौन हो जाएगा, भांजी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है महिला विजय की जो है किस प्रकार से संबंधित है, भांजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भांजी हो जाएगा, यानी कि बहन की बेटी हो जाएगी। विजय की बहन की बेटी, कहीं कहीं पर रह सकता है कि ये जो है किसका बेटी हो जाएगा, बहन की जो है बेटी हो जाएगी, बहन की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से समान और एक अक्षर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन विषम है। तो पहले हम गैप देखते हैं। ये देखिए गैप ही चेक करते हैं कि कितना का गैप है। तो सी से आएगा ई, तो क्या देंगे, +2 देंगे, ठीक है। ई से आएगा आई,
तो कितना दे देंगे आपका +2 देंगे। और I से फिर O जाएगा, देखिए E से I जाएगा तो यहाँ +4 होगा, ठीक है। E के बाद गैप कितना है, E का हो गया 5, I का हो गया 9, तो गैप कितना हो गया 4 इंक्रीज हो गया। I का हो गया 9, O का हो गया 15, तो 6 का इंक्रीज हो गया। यहां भी देखिए यहां पर क्या था, JLPV था, तो JLPV में गैप देखिए, इन दोनों के बीच गैप देखेंगे तो ये हो गया 10 और 12, 2 का गैप। इन दोनों के बीच गैप देखेंगे तो L का हो गया 12, P का हो गया 16, यानी कि 4 का गैप। फिर इन दोनों के बीच गैप देखेंगे तो P का हो गया 16, V का हो गया 22, ठीक है 22, यानी कि कितना हो गया 6 का गैप हो गया। अब यहां देखिए यहां पर क्या है, HJNU है, तो S से J के बीच 2 का गैप होता है, J से N के बीच 4 का गैप होता है, N से U के बीच देखिए N होता है 14 पे और U होता है 21 पे, तो यहां कितना हो गया 7 का गैप हो गया। आई थिंक यही जो होगा अलग टाइप का होगा। फिर FHLR है D नंबर में, ये हो गया B नंबर का, ये हो गया C नंबर का, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, और ये हो गया D नंबर का। तो F से H के बीच देखिए गैप कितना का होता है, F से H के बीच देखेंगे तो गैप कितना का 2 का। S से L के बीच गैप देखिए कितना का 4 का। L से R के बीच का गैप देखिए कितना का, ये भी हो जाएगा 6 का, क्योंकि 12 6 18। तो आप देखिए सभी लेटर के बीच का गैप 2 4 6 का है, 2 4 6 का गैप। बट ऑप्शन नंबर बी में जो गैप है वो कितने का है, ऑप्शन नंबर में जो बी में है वो गैप कितने का है, ऑप्शन बी में जो है गैप वो कितने का है, तो ये देख लीजिए गैप आपका हो गया 2 4 7 का, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि नेहा अपने घर से निकलती है और 51 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। नेहा अपने घर से निकलती है और 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो आप याद रखिए जैसे हम डायरेक्शन का जानते हैं, डायरेक्शन का क्या है, ये नॉर्थ हो गया, और इधर क्या लेते हैं ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं साउथ लेते हैं, इधर क्या लेते हैं वेस्ट लेते हैं। तो आप इसी तरह यहां पर लिख लीजिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, ये आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं। तो नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, फिर साउथ हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक। अब देखिए ये कितना चला, 51 मीटर दक्षिण चला, अपने घर से निकलती है, कहां से निकलती है, घर से निकलती है, और 51 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलती है। 51 मीटर जो है किधर चलती है, दक्षिण की ओर मिलती है चलती है। फिर बाएं मुड़कर, अब देखिए जहां पर है उससे जो है बाएं दाएं कैसे, जो आपका बाएं दाएं होगा ना वही हम बाएं दाएं लेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया, तो इधर बाएं कहां पर हो गया बताइए, इसका बाएं जो होगा वो किधर होगा, साउथ 51 मीटर चलती है तो बाएं इधर होगा, तो बाएं लीजिए। तो जब बाएं लेंगे देखिए साउथ हो गया, अब बाएं लेंगे तो बाएं जब मुड़ेगा, ठीक है, जब बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर लेंगे, इस साइड बाएं होता है, तो बाएं मुड़कर 44 मीटर जो है चलती है, तो इधर हो गया बाएं, जो आपका बाएं होगा वही बाएं लेंगे, ठीक है। अब वह फिर से जो है बाएं मुड़ती है, फिर से वह बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है, कितना मीटर चलती है 83 मीटर जो है चलती है। अब वह उस खंबे से कितनी दूर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है, ठीक है। वह उस खंबे से कितनी दूर है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है,
खंबे के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, खंबे से कितनी दूरी है जो उसके घर से जो है 32 मीटर उत्तर में। तो उसका घर से खंबा 32 मीटर की दूरी पर है, यानी कि खंबा जो है, देखिए उसका घर हो गया, उसका घर से जो खंबा है वो कितना दूरी पर है, 32 मीटर उत्तर में है। लेकिन उस खंबे से बोल रहा है कितनी दूरी है, तो उस खंबा से निकालना है हमको, ठीक है। तो खंबा से निकालना है, तो खंबा के रिस्पेक्ट में घर कहां है, साउथ में। जब ये नॉर्थ पे पड़ता है तो खंबा के रिस्पेक्ट में घर कहां है, साउथ में। तो आप साउथ में लीजिएगा, उस खंबे से कितनी दूरी है, तो साउथ में आपको लेना है कितना, 32 मीटर। कितना लेना है, 32 मीटर लेना है। तो आप देखिए नॉर्थ और साउथ क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है, तो ये जो आपस में कट जाता है, तो ये भी सम करते हैं तो 83 हो गया। तो इधर 83 इधर 83 कैंसिल हो गया। तो 44 मीटर जो है वो किधर है, पूर्व दिशा में। 44 मीटर जो है वो किधर है, पूर्व दिशा में। तो ये 44 मीटर बोल रहा है। इसको आप जो है दूसरे तरीके से भी जो है बना सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, जैसे बस याद रखना है कि डायरेक्शन में जो है आपका ये हो गया, डायरेक्शन में क्या, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन में आपको क्या करना है कि जब भी लेफ्ट बोले तो आप किधर चलिए, एंटी क्लॉक चलिए, घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। और जब भी राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो किसी पॉइंट से जो है अपना घर हो गया, अब ये जो है दक्षिण की ओर 51 मीटर चला, यानी कि नीचे चलेगा। फिर बाएं मुड़कर मतलब किधर हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे घूमेगा, ठीक है। बाएं घूमेगा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो इस साइड चलेगा। और सभी 90 डिग्री होता है, आपको पता है। और कितना बाएं मुड़कर चला, 44 मीटर चला, ठीक है, 44 मीटर चला। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है, फिर से वह बाएं मुड़कर जो है 83 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 83 मीटर जो है चलता है, ठीक है। वह बाएं मुड़कर कितना मीटर चलता है, 83 मीटर जो है चलता है, ठीक। फिर वह उस खंबे से कितनी दूरी है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर ऊपर है। तो यहां पर क्या है, घर तो यहां पर था, तो घर से जो है ये कितना चला, यही 83 मीटर था। तो ये जो चलता है 32 मीटर जो है ये खंबा का दूरी है। यहां इसका घर है, ये वाला क्या हो गया, घर हो गया, और ये क्या हो गया, खंबा हो गया, ठीक है, ये खंबा हो गया। तो घर और खंबा के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 32 मीटर है। तो देखिए 51 प्लस 32 83 मीटर, तो ये भी 83 मीटर, तो ये भी पॉइंट इसके पैरेलल में आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के ये जो पॉइंट था जहां पर 83 मीटर छोड़ा था और ये खंबा के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये जो दूरी अगर 44 मीटर है तो सभी दूरियां 44 मीटर होगी, सभी क्या होगी, 44 मीटर होंगी, सभी 44 मीटर होंगी। तो ये भी क्या होगा, 44 मीटर होगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो है वो उसके खंबे से कितनी दूरी है, और ये पॉइंट जो है खंबा के रिस्पेक्ट में किधर है, देखिए ये खंबा है और इधर जो है कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन है। तो ये 44 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी बोलते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे ये कौन सी संख्या होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पांचवी छठी से है और दूसरा जो है तीसरा से है। तो सब में जो है सेम लॉजिक लगेगा। तो आप देखिए आपको 6 से 32 बनाना है, तो हम जानते हैं कि 6 के करीब में जो है 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 36 हो गया। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब 36 में अगर आप 4 माइनस करते हैं,
36 में अगर आप 4 माइनस करते हैं तो बताइए कितना होगा। 36 में जब आप 4 माइनस करते हैं तो बताइए कितना होगा। ये हो गया कितना, 32 हो गया। उसी तरह इसको लीजिए, 11 पर स्क्वायर कर दिए कितना हो गया, 121 हो गया। 121 में आप कितना माइनस कीजिएगा, 4 माइनस कीजिएगा तो 117 हो गया। उसी तरह जो है 10 पर स्क्वायर किए, 10 पर स्क्वायर किए तो 100 हुआ। 100 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 96 होगा। तो 96 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। 7 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो जब भी उत्तर की ओर मुख करके कोई बैठेगा, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा तो आपको 9 इधर लेफ्ट लेना है और इधर जो है क्या लेना है, राइट लेना है। इधर लेफ्ट होना है यानी कि बायां लेना है और इधर जो है क्या लेना है, दाएं लेना है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति यू के बाएं ओर, केवल 2 व्यक्ति यू के जो है दाएं ओर बैठा है। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति है यू, उसके दाईं तरफ 2 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये बोला गया है केवल 2 ही व्यक्ति बैठा है, तो यू के केवल 2 व्यक्ति जो है दाएं, अब इधर कोई नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा दाएं साइड में कोई भी नहीं है। अब जो भी होगा 7 व्यक्ति है तो यहां 3 हो गया, तो 1 2 3 4 व्यक्ति और बैठेगा, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं साइड बैठा है। तो केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं साइड बैठा है, इसका मतलब क्या होगा, आर यहां होगा। केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं साइड बैठा है, यानी कि आर कहां होगा, यहां होगा। अब देखिए यहां पर केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य बैठा है, यू और क्यू के मध्य बैठा है केवल 2 व्यक्ति। तो यू और क्यू तो इधर नहीं बैठा सकते क्योंकि यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन यू के राइट साइड में केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको जो है क्यू यहीं पर बैठाना होगा। जब क्यू आप यहां पर बैठा दिए तो देखिए केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य पे बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, केवल 3 व्यक्ति आर और भी के मध्य बैठे हैं, आर और भी के मध्य, तो यहीं पर देना होगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। आर और भी यहां देना होगा। अब जो है टी यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां भी नहीं बैठेगा, टी यहां भी नहीं बैठेगा, क्योंकि टी जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी यहीं पर बैठेगा। अब एस जो है यू के दाएं बैठा है, यू के जो है राइट साइड में कौन बैठा है, एस बैठा है, तो यहां पर एक ही व्यक्ति बैठेगा पी, तो यहां पर हम क्या दे दिए, पी दे दिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यू के ठीक दाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर ठीक कौन व्यक्ति बैठा है, तो यू के दाईं ओर कौन है, एस है। यू के दाईं ओर कौन है, एस है। अब देखिए इसमें इतना सारा हमने बना लिया, बट यही जो आंसर इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या पूछा गया कि यू के दाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है। अब देखिए इसके ऊपर ही एक स्टेटमेंट दिया है, एस जो है यू के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। इतना बनाने का जरूरत नहीं है, अगर पूरा स्टेटमेंट को केवल पढ़ लिया जाए तो इसका जो है आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हैश बी का अर्थ ए बी की माता है। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बहन है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो जब भी ऐसा इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो इसमें जैसे ए हैश बी है और ए बी की माता है, यानी कि देखिए सभी जगह जो है ये पहले है तो इधर भी ये पहले है, ए अगर पहले है तो इधर भी ये पहले है। कहीं पर ये मिक्स कर दिया जाता है, जैसे ए अगर पहले है और बी बाद में है तो इसमें स्टेटमेंट जो इसका मतलब दिया जाएगा
तो बी पहले दिया जाएगा और ए बाद में दिया जाएगा। तो उस टाइम के क्वेश्चन में आपको जो है इस तरह ट्री मेथड से बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से जब मिक्स होगा तो ट्री मेथड का यूज करना है। और यदि मिक्स नहीं है, जैसे कि यहां पर मिक्स नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक ही मेथड से जो इक्वेशन दिया है उसमें क्या करना होगा कि राइट टू लेफ्ट जो है सॉल्व करना होगा। राइट से चलना होगा और लेफ्ट की ओर चलना होगा। पहले तो एलिमिनेट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे पूछ रहा है कि के जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, के टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी से लेके के तक ही हमको देखना है, टी से लेके के तक ही देखना है, बाद बाकी को जो है छोड़ देना है। ठीक है, तो के टी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब के जो है के पूछ रहा है टी का कौन लगा। तो पहले यहां चेक कीजिए कि के मेल है कि फीमेल है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि के कहां है, के यहां पर है। अब के राइट साइड में जाना है। ठीक है, के राइट साइड में जाना है। के राइट साइड में अगर कोई सिंबल है, देखिए मान लीजिए कि y का पूछता, मान लीजिए कि y का पूछता को, तो y के राइट साइड में जाते, तो y के राइट साइड में अल्फा है, एट द रेट है, सॉरी एट द रेट है। तो ऊपर देखते स्टेटमेंट, एट द रेट का मतलब क्या है, बहन है यानी कि फीमेल है। जब अल्फा एट द रेट फीमेल हो जाता तो वाई भी मेरा फीमेल हो जाता। यानी कि किसी भी लेटर का जो है आप जेंडर उसके राइट साइड के सिंबल से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एम का पूछता तो परसेंट है, तो परसेंट का यहां पर क्या है, पत्नी है, तो ये भी क्या हो जाता, फीमेल हो जाता। पत्नी फीमेल होती है तो ये भी फीमेल। लेकिन यहां पर देखिए के राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है, तो के का कैसे डिसाइड करेंगे। बट जब भी लास्ट वाले लेटर का जो है जनरली राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट लेटर का राइट साइड में सिंबल क्या होता है, नहीं होता है। बट एक एक्सेप्शन होता है कि पति पत्नी का रिलेशन होगा तो वो फाइंड होगा। जैसे परसेंट है, परसेंट का मतलब देखिए पत्नी है, तो ए जो है बी की पत्नी, ए परसेंट बी का मतलब ए बी की पत्नी है। इसका मतलब एम जो है के का कौन हो गया, पत्नी हो गया। तो यहां से जो है डायरेक्टली आपको ये पता चल रहा है कि के जो है फीमेल है, एम क्या है, के की पत्नी है, यानी एम क्या है, फीमेल है, और इसका के क्या है, मेल है। तो के क्या है, मेल है, तो जो है के क्या होगा, मेल होगा। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी तो मेल ही है, सभी क्या है, मेल है। तो हम इसे पता नहीं कर सकते हैं कि इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कोई फीमेल होता, तीन फीमेल होता, एक मेल होता, तो हम डायरेक्टली आंसर मानते हैं कि मेल वाला ही जो हो आंसर होता। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए और एक एलिमिनेट करने का तरीका आपका क्या हो सकता है कि ये जो है मान लीजिए कि दूसरा मेथड है। पहला तो वो हो गया जेंडर से, जो फर्स्ट हो गया वो जेंडर एलिमिनेशन मेथड, जेंडर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी कि लिंक के थ्रू जो है उसको डिनोट करना, बट ये फेल हो गया। जो सेकेंड है, सेकेंड जो है ये देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपका फैमिली है, ये आपका फैमिली है, आपके ऊपर क्या है, पिता है, और उसके ऊपर क्या है, दादा है। वो ये जो है पुत्र वाला आपके नीचे का जनरेशन है। ठीक है, तो यहां से लीजिए एक जीरो लीजिए, आपके नीचे वाला का वैल्यू लीजिए -1, इसके ऊपर वाला का +1, और इसके ऊपर वाला का जो लीजिए +2 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ का एक का गैप है, यहाँ पर दो का गैप है, और नीचे जो है एक का गैप है, लेकिन नीचे गैप है। अब देखिए आपको टी से लेके के तक जाना है। ठीक है, और जब भी हम जैसे यहाँ पर देता है कि ए बी का, तो ये ध्यान रखना है कि ये पहला पहला दिया रहना चाहिए और ये बी भी दिया रहना चाहिए। मिक्स होगा तो ट्री मेथड हमने जो बताया वो होगा। तो जब भी हम काम करेंगे जो है राइट से लेफ्ट की तरफ, जब भी इस तरह से रहेगा, पहला पहला यहाँ है, दूसरा दूसरा वाला है, तो हम क्या करेंगे कि राइट से लेके लेफ्ट की ओर जाएंगे।
ठीक है, तो ये जो है राइट से लेके लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंड है। तो एंड मतलब पिता है, पिता मतलब आपसे एक ऊपर है, यानी कि यहाँ +1 वैल्यू होगा। ये क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या, सॉरी ये क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब बहन, तो बहन जो होती है आप ही के रेंज में आएगी। ठीक है, फिर परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या हो गया, पत्नी होगी, यानी कि आप ही के लेवल पर है, तो 0 हो गया, आपका फैमिली से है। तो सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए +1 0 0 +1, तो इधर से जब इधर चलेंगे, ठीक है, तो इधर से जब इधर चलेंगे तो +1, यानी इसके रिस्पेक्ट में जो है ये +1 का गैप है, यानी कि ये अगर आपका फैमिली है तो ये वाला क्या हो जाएगा, +1, यानी कि पिता के फैमिली का हो रहा है। तो ये अगर पिता का फैमिली हो रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बताइए। ये अगर पिता का फैमिली हो रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जब इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर चले तो +1, और इधर से इधर चले तो क्या हो जाएगा, बताइए। जब इधर से इधर चले तो +1 हो गया, और जब इधर से इधर चलेंगे तो कहां पर आएगा, आपके रिस्पेक्ट में जो है ये कहां आएगा, इधर से इधर आएगा। तो ठीक है, अब देखिए एक चीज, ठीक है, आप इसको सोचिए कि कहां से आएगा। अब देखिए इसका पहले जो है फाइनल रिजल्ट कैसे होगा ये बताते हैं। तो देखिए जनरल केस इसका क्या है, जनरल केस इसका क्या है कि जिस तरह से जब भी रहे, जैसे टी है, एंड है, वाई है, एट द रेट है, एम है, ठीक है, एम है। अब टी हो गया, एट द रेट हो गया, वाई हो गया, फिर एट द रेट m%k। इसको सॉल्व करना है कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है कि जब हम जैसे राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, ये फाइनल है, इस तरह से आप नहीं समझ में आएगा तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है। अब देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, पिता है, तो यहां लिखिए क्या है, पिता। फिर एट द रेट का मतलब क्या है, बहन है, तो ये लिखिए क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। और परसेंट का अर्थ क्या हो गया, परसेंट का क्या हो गया, पत्नी हो गया। तो ठीक है, तो एम जो है के का पत्नी है। तो देखिए आप चलिए, इधर से आप चलिएगा राइट साइड से और आपसे कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, आपसे कंपैरिजन करना है। ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई, ये मेरी पत्नी हो गई, पत्नी की बहन मेरी कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। और साली के पिता कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। साली के पिता कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो ये टी जो है मेरा ससुर है। टी कौन हो गया, टी कौन हो गया, ससुर हो गया। ठीक है, ससुर हो गया यानी कि फादर इन लॉ। टी मेरा कौन हो गया, ससुर हो गया, फादर इन लॉ। टी तो मेरा ससुर हो गया, लेकिन यहां पूछ रहा है कि के टी से किस प्रकार संबंधित है। टी मेरा ससुर हो गया तो मेरा के कौन हो गया, टी जब मेरा ससुर हो गया तो के कौन हो गया, मेरा दामाद हो गया। ये मेरा कौन हो गया, दामाद हो गया। ठीक है, ये कौन है, ससुर हो गया, तो ये मेरा कौन हो गया, दामाद हो गया। जब टी मेरा, टी जो है के का ससुर हो गया तो ये मेरा कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, दामाद हो जाएगा। तो के से टी, टी से किस प्रकार संबंधित है, तो दामाद मतलब क्या हो गया, सन इन लॉ। सन इन लॉ यानी कि पुत्री का क्या, दामाद को आप बोल सकते हैं पुत्री का पति भी बोल सकते हैं, दामाद को आप पुत्री का
पति भी बोल सकते हैं, दामाद को क्या बोल सकते हैं, पुत्री का पति भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर आप आइए, ठीक है, तो ये तो फाइनल हो गया, इसका रिजल्ट हो रहा है पुत्री का पति। तो हमने यहां बोला था कि ये एक का गैप हो रहा है, यानी कि ये आपसे जो है एक ऊपर जा रहा है, तो ये फिर ये आपसे जो है एक ऊपर जा रहा है, तो यहां तक तो एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक का गैप हो रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है, एक का गैप हो रहा है। तो जब यहां पर आएगा, जब वापस ये इधर आएगा, जब यहां से यहां आएगा, तो ये किसके आप ही में ना आएगा, यानी कि पिता वाले फैमिली से जो है ये आपका फैमिली में आ जाएगा वापस, ठीक है। यहां से आपसे जब एक ऊपर है, तो जब उल्टा आएंगे तो ये तो वापस यहां से पिता वाले फैमिली से एक नीचे आ जाएगा, यानी ये किसका फैमिली हो जाएगा, आप ही का फैमिली में होगा, आपका फैमिली में हो जाएगा, पिता के फैमिली है, टी जो है पिता का फैमिली है, पिता के फैमिली से जो है फिर से वापस आपके फैमिली में आएगा। तो यहाँ आपके फैमिली में कौन कौन है, देखिए आपके फैमिली में कौन कौन है, पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, पुत्र अगर होता, पुत्र तो आपके फैमिली से भी नीचे हो गया, तो पुत्र तो नहीं होगा। ये देखिए आपके फैमिली में भाई भी हो जाता है, पत्नी का भाई होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, ये भी फेल हो गया, यहाँ तीन जो आप ही के फैमिली का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर ये जो फाइनल है ये तीसरा है, इससे 100% आपको जो आंसर मिलना ही मिलना है, ये भी फेल हो गया। तो ये एलिमिनेशन का मेथड 2 है, पहले यूज करके आप इसको क्विक रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो हम देख रहे हैं 23 है, 50 है, 73 है, 100 है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहले जो है जो सीरीज है उसका नेचर को देखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 23 से 50 हो रहा है, फिर लगभग 23 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, लगभग जो है 27 बढ़ रहा है। तो देखिए ये डिफरेंस निकालते हैं इस टाइप में। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो यहां पर कितना है, 7 है और 2 है, 27 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 27 इंक्रीज हो रहा है। फिर देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 23 इंक्रीज हो रहा है, 23। फिर देखिए कितना, 27 इंक्रीज हो रहा है, यानी एक सीरीज चला, 27 इंक्रीज, 23 इंक्रीज, फिर 27 इंक्रीज, फिर क्या होगा, 23 इंक्रीज होगा। तो 23 जब इंक्रीज होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए, 123 होना चाहिए। तो 123 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एनी वे को लिखा जाता है, इस वर्ड में बैटल को जो है इसमें लिखा जाता है, तो कॉस्टली को कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ध्यान देना है कि जो आपसे पूछ रहा है, जो शब्द का जो है कोड पूछ रहा है, उस क्या लेटर दिए गए शब्द के लेटर से मैच खाता है क्या, पहले ये चेक करना है। अगर खाता है तो डायरेक्टली आपको जो है लेटर के कोड मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां देखिए सी, कहीं भी सी नहीं है, ओ भी कहीं नहीं है, यानी कि अगर नहीं है तो आपको लॉजिक के थ्रू जो है ये जो दिया गया वो लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एनीवे देखिए दिया है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि सेम जो है इधर उधर लेटर करके बनाया गया है। तो एनीवे को देखिए, एनी को आपको जो है इधर से उल्टा साइड से लिख के यहां पर लिखा गया है YNA, इसको भी जो है क्या किया गया है, उल्टा साइड से लिखा गया है। बैटल में जो है 3 लेटर को उल्टा साइड से लिखा गया है, फिर लास्ट से जो है 3 लेटर को उल्टा साइड से लिख के लिखा गया है। तो आपको कॉस्टली को भी लिखना होगा, तो क्या है, कॉस्टली है, तो इसको पहले ऐसे लिखे, 3 लेटर को बीच में हाफ कर देते हैं तो SOC हो जाएगा। फिर इधर से इधर करते हैं YLT हो जाएगा, SOC YLT, SOC YLT, यही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए कि यहां पर क्या होगा इन चारों में से। तो ऊपर को देखिएगा तो इस कॉर्नर पे देखिए सभी कॉर्नर में 3 लाइन मिला हुआ है, ठीक है।
तो इस कॉर्नर पे आके जो है 3 लाइन देखिए सब में जो है मिला हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ये जो मिलता है ये इस लाइन से, ये कॉर्नर से मिलेगा, देखिए सब जो है कॉर्नर से मिल रहा है, सब कॉर्नर से, तो ये भी जो होगा ये कॉर्नर से मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक कॉर्नर से मिलेगा। फिर जो है इसके बाद जो है यहां पर है, फिर यहां पर है, यानी ये वाला जो है इससे मिलेगा, फिर ये वाला क्या होगा, इससे मिलेगा। तो इस टाइप का सिंबल तो ये तो कंफर्म में होगा यहां पर, ठीक है, ये कंफर्म है। देखिए यहां से यहां, फिर यहां से यहां, उसी तरह जो है यहां से यहां, फिर यहां से, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहां तो होगा ही होगा। देखिए यहां से यहां हो गया, यहां से यहां, तो इस टाइप का फिगर किस में है, बस इसी से आप बता सकते हैं कि ये तीनों जो एक कॉर्नर पे है, ये तीनों एक कॉर्नर पे, देखिए यहां भी है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, देखिए ये तीनों एक कॉर्नर पे, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस बेसिस पे हमने कहा कि सभी फिगर में तीनों जो है कॉर्नर पे है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यानी कि 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर क्या है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या कथन दिया गया है, ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का। ठीक है, तो ये जो है एक कथन दिया गया है, ठीक है, और कुछ नाइट जो है लाइट है और कोई लाइट जो है वैन नहीं है। कुछ नाइट क्या है, अब नाइट को देखिए, नाइट को करते हैं एन से डिनोट, लाइट को करते हैं एल से, वी वैन को करते हैं वी से, वीप को करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो कुछ जो है नाइट लाइट है, तो कुछ नाइट क्या हो गया, ये लाइट हो गया। ठीक है, कुछ नाइट जो है लाइट हो गया। कोई भी लाइट जो है वैन नहीं है, तो कोई भी लाइट क्या हो गया, वैन नहीं है, तो वी से वैन। और सभी वैन क्या है, वीप है, सभी वैन क्या है, वीप है। तो वैन जो है वीप के अंदर आ गया। अब लाइट का जो है नेगेटिव संबंध है सिर्फ वैन से, यानी कि वैन का एरिया में कोई नहीं जाएगा, तो उसके साइड वाला से जो है लाइट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि सभी वैन जो है वीप है, तो वो जो वैन का एरिया और वीप का एरिया जो कॉमन है, तो ये वैन का एरिया भी है और वीप के अंदर है, तो वीप का एरिया भी है, यहाँ दोनों लोग रहते हैं। और साइड वाले में वैन को छोड़कर केवल जो है वीप का एरिया है। अब देखिए कुछ नाइट वैन नहीं है, कुछ नाइट क्या है, वैन नहीं है, तो कुछ नाइट जो है वैन नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है ये लाइट और नाइट दोनों में कॉमन है। तो पूरा का पूरा हम जानते हैं कि लाइट जो है ये वैन नहीं है, और तो ये नाइट के साथ जो कॉमन होगा ये भी जो है वैन में नहीं जाएगा, वैन नहीं होगा। तो नाइट का कुछ एरिया जो कि लाइट के साथ कॉमन है ये भी क्या होगा, वैन में नहीं जाएगा, इसलिए कुछ नाइट क्या है, वैन नहीं होगा। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब कोई वैन लाइट नहीं है, कोई भी वैन जो है लाइट नहीं है। अगर कोई लाइट वैन नहीं है तो कोई भी वैन भी तो लाइट नहीं होगा, दुश्मनी होगा तो बराबर टाइप का। कोई अगर लाइट वैन के पास नहीं जाएगा तो वैन भी तो लाइट के पास नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मनी है। तो ये डायरेक्ट है कि ऊपर में दिया है कि कोई लाइट वैन नहीं है
और उसी का जो है मतलब क्या होगा कि कोई भी जो है वैन लाइट नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही इंग्लिश में लिखेंगे अगर इसको, नो, यहां पर स्टेटमेंट दिया है नो लाइट इज वी, वैन नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली हो जाएगा नो वी इज एल, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अब क्या है, कुछ वीप जो है लाइट नहीं है, कुछ वीप क्या है, लाइट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ वीप क्या होगा, ये लाइट नहीं होगा। कौन सा ये एरिया होगा, अब बताइए कौन सा एरिया होगा। तो देखिए वैन में जो ये जो वैन है ये वीप का तो एरिया के अंदर है, तो ये वैन भी यहां रहता है, वीप भी यहां रहता है। ठीक है, ये इससे क्या एरिया है, तो ये जो पार्ट है ये वीप का ही पार्ट है, तो ये अगर वैन में नहीं जाएगा तो कुछ जो है वीप जो वैन के एरिया साथ कॉमन है तो वो भी तो लाइट में नहीं जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कुछ नाइट जो है वीप नहीं है, तो देखिए कुछ नाइट वीप नहीं है, ये देखिए ये ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपका नहीं दिया है। कुछ नाइट क्या है, वीप नहीं है। तो वैन कुछ नाइट यह है वीप नहीं है, आप बताइए कि ये सही है कि गलत है। कुछ नाइट जो है यहां पर, नाइट यहां है, ठीक है, नाइट कहां है, यहां पर है। अब नाइट का कुछ एरिया लाइट के साथ है, ठीक है, तो लाइट के साथ जो नाइट का एरिया है ये कुछ के लिए सही हो जाएगा। तो ये जो कुछ है कहने का मतलब क्या है, यही कुछ है जो कि लाइट के साथ है, वो भी तो इसमें नहीं जाएगा, वीप में नहीं जाएगा। बट किस वीप में, वीप नहीं है तो यहां भी तो हो सकता है, वीप नहीं है, कुछ नाइट क्या है, वीप नहीं है। तो हम और इधर जाएगा तो वीप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आपको पता नहीं है कि ये जो है किस वीप का, तो अगर हम बोलेंगे कुछ नाइट इस एरिया में तो जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ वैन के साथ है, तो कुछ नाइट इसमें देखिए, तो अगर हम इसकी बात करेंगे जो वीप और वैन कॉमन है तो इस एरिया में नहीं जाएगा, बट इस एरिया में भी जा सकता है, यानी कि ये अगर इससे बाहर की बात होगा तो गलत हो जाएगा। इससे बाहर से एरिया में क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल। तो ये जो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत नहीं, गलत हो जाएगा। ये कंफर्म आंसर बोलता है, तो कौन सा जो अनुसरण नहीं करता है, तो आपका अनुसरण यही वाला जो है चौथा अनुसरण नहीं करेगा। चौथा जो है वो अनुसरण क्या होगा, नहीं करेगा। आप कह नहीं सकते हैं कि ये जो नाइट वाला एरिया है, देखिए इसके वीप में तो इस साइड वाला भी एरिया है और वैन वाला भी एरिया है, तो ये जो है एल का जो दुश्मनी है वैन के साथ, तो एल का जो कॉमन है नाइट के साथ, तो वो भी इसमें नहीं जाएगा, वैन में नहीं जाएगा, यानी कि वीप के एरिया में ही नहीं जाएगा। बट ये तो कंफर्म है, वैन वाला बात बोलता तो ये भी वीप का एरिया है तो इसमें नहीं जाएगा, बट साइड वाले एरिया में तो जा सकता है। तो दोनों तरह की बातें हैं तो हम कंफर्मली नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 4 जो अनुसरण नहीं करता है। ठीक, अब इसको जो है आप दूसरे मेथड से बना सकते हैं, 150 मेथड से बना सकते हैं। इसको जो है आप 150 के मेथड से बना सकते हैं, 150 के मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए कुछ नाइट लाइट है, यानी कि ये क्या है, वैल्यू 50 है, कुछ वाले में दोनों साइड 50 लेते हैं। कोई लाइट वैन नहीं है, तो जब कोई लाइट वैन नहीं है तो दोनों साइड 100 लेते हैं, ठीक है ना। कोई लाइट अगर वैन नहीं है तो दोनों साइड हम क्या करते हैं कि 100 लेते हैं, यानी कि नो लाइट इज वैन, तो नो अगर यूज हो रहा है तो दोनों साइड 100। सम का केस होगा कि सम नाइट इज लाइट, तो दोनों साइड 50,
और सभी अगर हुआ कि ऑल वैन इज वीप, सभी वैन वीप है, तो पहले वाले में जो है 100 लेंगे और दूसरे वाले में क्या लेंगे, 50 लेंगे। और जहां पर सम नॉट होगा, यानी कि कुछ जो है, कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर मान लिया कि कुछ लाइट, देखिए कुछ लाइट वैन नहीं है, इस टाइप का अगर दिया जाता तो कुछ वाले में क्या होता 50 और वैन जिसके पास नेगेटिव है वहां देते 100। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब देखिए यहां पर जो दो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, जब दोनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाना है तो दोनों के बीच में कॉमन भी रहना चाहिए, कॉमन भी रहना चाहिए। और जो कॉमन है उसका वैल्यू 50-50 अगर हो गया तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन नहीं बनेगा। तो कॉमन के बीच में 50-50 क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50-100 हो, 100-100 हो, या कि 50-50 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब ये बात जानिए कि पहले आपको चेक करना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हो तो हमेशा उसका निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो है नेगेटिव ही देगा। बहुत सारे जो स्टेटमेंट अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ कुछ नाइट वैन नहीं है, आपको नाइट चाहिए और वैन चाहिए, तो नाइट और वैन के बीच में जो है सबसे पहले नजदीकी जो है रिलेशन देखेंगे। नजदीकी रिलेशन कहां पे है, नजदीक कहां पे है, तो आप देखिए यहां पे, तो नाइट कहां पे है, यहां पे है, नाइट कहां पे है, यहां पे है, वैन कहां पे है, नजदीक में, वैन देखिए यहां पे है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना होगा, तभी देखिए तभी ये आएगा। नाइट यहां पे है, वैन यहां पे है, जब नाइट यहां पे है, वैन यहां पे है, तो दोनों के बीच में कॉमन भी होगा। तो कॉमन देखिए क्या है, लाइट है। अब जब कॉमन लाइट है तो दोनों के बीच में 50-50 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में 50-50 भी नहीं होना चाहिए, कॉमन जो है, नहीं तो रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 50 और 100 है तो देखिए रिलेशन बनेगा, ये कंफर्म बनेगा। अब देखिए कि पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव आना चाहिए, तो देखिए यहां पहला कंक्लूजन भी नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो आप वैल्यू देखेंगे, तो यह कुछ के लिए चाहिए कितना, 50, और वैन के लिए चाहिए, नेगेटिव है तो 100 चाहिए। तो नाइट में 50 है, तो ये मान लीजिए कथन वाला बैंक है और ये आपको पैसा निकालना है निष्कर्ष में। तो बैंक में जो है 50 नाइट है, आप मांग कितने रहे, 50 नाइट, तो दे सकते हैं। यहां पर वैन कितना है, बैंक में कथन के पास वैन कितना है, 100 है और 100 मांग रहा है, ये कंफर्म हो गया 100%। अब देखिए दूसरा वाला, कोई वैन जो है, कोई वैन क्या है, लाइट नहीं है, तो ये भी 100 होगा और ये भी जो होगा 100 होगा। नो वैन इज लाइट है, तो वैन और लाइट के बीच में कहां पर, वैन और लाइट के बीच में, ठीक है, वैन और लाइट के बीच में, तो देखिए वैन और लाइट के बीच में जो है सेकेंड स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट बन जा रहा है। सेकेंड, जैसे कोई लाइट वैन नहीं है तो सेकेंड स्टेटमेंट से जो है डायरेक्ट बनेगा। तो ये तो आपको पता है, तो इसी तरह से आप सही कीजिएगा कि कोई लाइट वैन नहीं है तो कोई वैन भी लाइट नहीं होगा। और इसमें इस तरह देखिएगा दोनों 100 है तो यहां भी 100-100 वैल्यू है। कुछ वीप जो है लाइट नहीं है, तो कुछ वीप लाइट नहीं है, तो हमने कहा कुछ का कितना देना है, 50, और लाइट नहीं है तो इसका 100। ये जो रिलेशन हमने बताया था, कुछ लाइट वैन नहीं है, उसी तरह एक एग्जांपल था, उसी तरह कुछ वीप जो है लाइट नहीं है, तो ये 50 है और ये क्या हो गया, 100 हो गया। तो वीप और लाइट के बीच में कहां पर रिलेशन है, वीप और लाइट के बीच में, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वीप और लाइट के बीच में ठीक है, तो आप देखिए वीप आपका कहां दिख रहा है, वीप आपका जो दिख रहा है ये यहां दिख रहा है, वीप आपका यहां दिख रहा है और लाइट आपका यहां दिख रहा है। तो कॉमन देखना होगा तो 2 और 3 का प्रयोग करना होगा।
2 और 3 का प्रयोग करना होगा। तो आपका देखिए ये क्या है, नेगेटिव है तीसरा वाला। जब नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष लाने के लिए जो है उसका जो कथन है, दोनों कथन या तो पॉजिटिव अगर होगा तो नहीं आएगा। नेगेटिव निष्कर्ष लाने के लिए या तो दोनों का दोनों कथन हो नेगेटिव या फिर एक कथन हो नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए वीप और लाइट के बीच में क्या है, दूसरा और तीसरा, और ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो है नेगेटिव, यहां नेगेटिव है। जब नेगेटिव है जब नेगेटिव है तो आपको अब वैल्यू चेक करना होगा। तो वीप में कितना है, 50 है, तो यहां भी 50 है। लाइट क्या है, 100 मांग रहा है, तो यहां भी देखिए लाइट है 100, तो आप दे सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहां पर देखिए कुछ नाइट क्या है, कुछ नाइट क्या है, कुछ नाइट वीप है। तो कुछ नाइट जो है वीप है, तो ये कुछ वाले में 50-50 चाहिए। अब देखिए ये पॉजिटिव है, कुछ नाइट और वीप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से जो है तो ये भी देखिए इसमें ये भी सही हो गया, ये सॉरी ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये भी सही हो गया। आपको यहां पर गलत देखना है। तो कुछ नाइट क्या है, वीप नहीं है, कुछ नाइट जो है वीप नहीं है। तो नाइट और वीप के बीच में, तो देखिए नाइट कहां पर है, यहां पर है, और वीप कहां है, यहां पर है। ठीक है, तो आपको जो है एक नाइट है, देखिए ये भी पॉजिटिव है। तो पहला और तीसरा से क्या बनेगा, क्या, तो पहला और तीसरा में देखिए बनाने के लिए कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ नाइट और लाइट है, या वैन और वीफ है। तो आपको जो है इनडायरेक्टली आना होगा, डायरेक्ट तो दोनों से बनेगा नहीं। तो आप पहला से दूसरा में आइए। तो देखिए यहां पर क्या है, पहला से दूसरा आइए, फिर दूसरा से तीसरा आइए। तो पहले पहला और दूसरा में रिलेशन बनना होगा। तो देखिए एक बात बताते हैं, पहला से जब दूसरा आइएगा, दूसरा से तीसरा आइएगा, तो आप देखिए बीच में नेगेटिव पड़ रहा है, बीच में क्या है, नेगेटिव पड़ रहा है। तो हमने बोला था कि अगर एक भी कथन नेगेटिव हो गया ना, तो उसका क्या होगा, निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, देखिए पॉजिटिव है। तो ऐसा होगा, नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत वाला पूछ रहा है, तो चौथा क्या होगा, अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब देखिए यहां पर क्या है, एक सौ चौसठ है, 172 है, 145 है, फिर 84 है। तो देखिए 164 से 172 हो गया। तो ऐसा कब होता है, ये जो है देखिए काफी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज के बाद देखिए फिर डिक्रीज हो गया, फिर देखिए यहां पर काफी इंक्रीज हो गया। तो क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर आंसर देखिए क्या है, 145 से ऊपर, यानी इंक्रीज हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, देखिए 84, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। यानी इंक्रीज डिक्रीज का जो है ये खेल है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए। तो जैसे आप देखिएगा, तो 164 में कितना ऐड करेंगे, जो अब 164 में अगर 8 ऐड कीजिएगा आप, तो 172 आएगा। फिर यहाँ घटाइएगा कितना, यहाँ आप देखिए 172 में अगर 145, तो ये हो गया 27 माइनस कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी आपको पता है 8 और 27 देख के लग रहा है कि क्या होगा, 8 और 27 देख के लग रहा है कि ये जो है 2 का क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो आई थिंक एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये 4 पर क्यूब होना चाहिए, और ये 5 पर क्यूब होना चाहिए। तो 4 पर क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया, और 125 हो जाएगा ये। तो ये इंक्रीज, ये जो है इंक्रीज करना है। तो 145 में अब जो है
कितना इंक्रीज कीजिए, 64 इंक्रीज कीजिए। ठीक है, 140 में 60 इंक्रीज करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 140 में 60 इंक्रीज करेंगे आप तो 200 हो जाएगा। यहां पर कितना हो गया, 209 हो गया। कितना हो गया, 209 हो गया। अब 209 में फिर अगर डिक्रीज करेंगे 125 तो आना चाहिए आपका 84। तो देखिए आ ही रहा है 84, यानी यहां भी 84 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कितना होगा, 209 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुमन जो है बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है। तो हमने कहा कि इसमें जो है नॉर्थ लीजिए, इधर इधर ली, उसके बाद लीजिए ईस्ट, उसके बाद लीजिए साउथ, उसके बाद लीजिए वेस्ट। ठीक है, अगर कॉर्नर का तो है नहीं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच रहता तो नॉर्थ ईस्ट के नीचे नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके भी लेते ही, लेकिन यहां पर वैसा नहीं दिया है। तो सुमन बिंदु ए से कहां से चल रहा है, बिंदु ए से चल रहा है। तो बिंदु ए से चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो बिंदु ए से 3 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है। फिर दाएं, तो नॉर्थ का दाएं किधर, जो आपका दाएं बाएं वही लेंगे। दाएं मुड़ती है और कितना, 4 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ती है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और अंत में दाएं मुड़कर जो है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए जो है 6 किलोमीटर गाड़ी चलता है। ठीक है, 6 किलोमीटर जो है गाड़ी चलता है। यानी कि यहां पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, यानी कि बिंदु बी कहां हो गया, यहां पर हो गया बिंदु बी। ठीक है, और यहां पर जो है बिंदु क्या होगा, ए था, नॉर्थ, उसके नॉर्थ पे चला है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसको कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। अब बिंदु यहां है बी और ये है क्या हो गया, ए। तो आपको बिंदु अभी तक, अभी फाइनल जो है यहां पर है, फाइनली जो है फाइनल डेस्टिनेशन कहां है, यहां है। और ये कहा था, अब बी से जो है दोबारा ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर गाड़ी चलाना होगा। तो आप देखिए नॉर्थ और जो है ये वाला, देखिए नॉर्थ और साउथ क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए 3 3 कट गया। अब देखिए ये भी जो है ये कितना होगा, ईस्ट चला 4, वेस्ट चला कितना 6, ईस्ट और वेस्ट में दिया है 6। तो ये भी कितना, 4 और 4 कट जाएगा तो इसमें वेस्ट में बच जाएगा 2, वेस्ट में बच जाएगा 2। तो 2 किलोमीटर जो है बिंदु ए से अभी कहां है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, 2 किलोमीटर जो है बिंदु ए से कहां है, वेस्ट डायरेक्शन में है। देखिए ये कहां है, बिंदु ए से जो है वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर में। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में है, यही के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये कहां है, बिंदु ए से 2 किलोमीटर वेस्ट है। अभी उसको नहीं रेफरेंस लेने लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है, तो ये दोबारा से इसके रिस्पेक्ट में ये 2 किलोमीटर है ना, तो ये डिस्टेंस तो 2 ही हुआ। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये जब दोबारा इधर गाड़ी चलाना होगा तो किधर चलाना होगा, वेस्ट का उल्टा। वेस्ट का उल्टा किधर चलाना होगा, पूर्व में चलाना होगा, यानी कि पूर्व इसका आंसर होगा। वेस्ट का उल्टा चलाना होगा, वेस्ट में है तो कहां चलाना होगा, वेस्ट का उल्टा में चलाना होगा। तो वेस्ट का उल्टा कौन होता है, ईस्ट होगा, तो ईस्ट की ओर चलाना होगा। ठीक है, ईस्ट की ओर चलाना होगा। तो 2 किलोमीटर वेस्ट में है, तो इसमें देखिए आप रेफरेंस भी अगर लीजिएगा इसका ऐसे करके, ऐसे, तो ये अभी किधर है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बिंदु ए था, अभी वो क्या है, यहां है, बिंदु बी में है 2 किलोमीटर में। अब जब यहां से ये है, अभी यहां ये है, तो ए की तरफ जाने के लिए, तो ए की तरफ जाने के लिए 2 किलोमीटर ही जाना होगा। लेकिन ये कितना जाना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा, वेस्ट की ओर जाना हो, ईस्ट की ओर जाना होगा। तो 2 किलोमीटर पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो इस टाइप के जो है इसको सजाना है, तो आप पहले इसको क्या कीजिए कि काउंट कीजिए। जब इसको हम काउंट करते हैं तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 है। गैप को लेकर 29 है, तो मैक इट 30। 29 है तो इसको मान लीजिए कि आप 30 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, 30 है। जो 30 है तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, 6 पंचे 30 या 5 छक 30, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 6 लेटर को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा कि 5-5 ग्रुप बनेगा, और 5 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 6 ग्रुप बनेगा। तो पहले मैक्सिमम वाला को लेके चलते हैं, 6 को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बी बी सी सी डी, बी बी सी सी डी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बी बी सी सी डी, तो यहां बी बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी क्या होगा, सी सी से स्टार्ट होगा। और यहां पर तो 5 ही ले लिए ना, ये 6 लेना चाहिए। छह लीजिए, ठीक है, कितना लेंगे, 6 लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, पांच। बीबी देखिए इसमें से कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इसमें से जैसे बीबी से स्टार्ट है तो यहां देखिए बाद में डीडी हो गया सेकेंड लेटर, तो आप इसमें कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो ये वाला लीजिए, 5 लेटर करके लीजिए, फिर आपको देखिएगा 5 लेटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए आप समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए बीबी से स्टार्ट है, यहां पर क्या है, सीसी से स्टार्ट होगा, फिर यहां पर डीडी से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, फिर उसके बाद जो है एफएफ से स्टार्ट है, डबल लेटर स्टार अंतिम हो गया, सी के बाद डी, यहां पर हो गया डी के बाद ई, यहां हो गया डी डी, फिर डबल डबल है तो यहाँ ई ई, फिर यहाँ कितना हो गया, एफ हो गया, फिर ई ई एफ एफ जी, ठीक है, फिर एफ एफ जी जी, एच से अंत होगा, क्योंकि देखिए ई के बाद डबल ई है तो एफ हो गया, डबल एफ हो गया तो जी हो गया, उसी तरह डबल जी हो गया तो एच हो गया, और जी जी के बाद जो है एच एच लगाएंगे, क्योंकि देखिए डबल के बाद उसका नेक्स्ट वाला बीबी के बाद सीसी, सीसी के बाद डीडी, तो जीजी के बाद एच एच। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, सीई एच एच, सीई एच एच। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो द चैनल। अब ये देखिए इसी तरह है, तो ये जो है पहला पहला है, अभी हमने कहा है मिक्स नहीं है, पहला पहला है, यहां पर देखिए, तो यहां भी फर्स्ट है तो इधर भी फर्स्ट दिया गया है। तो आपको P जो है B से किस प्रकार संबंधित है, P जो है B से किस प्रकार संबंधित है, तो P का निकालना है। तो देखिए अगर P का निकालना है तो आप P के राइट साइड में पहले चेक कर लीजिए जेंडर क्या है, तो P के राइट साइड में जो है ये क्या है, डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया, मेल हो गया, तो मेल हो गया, तो ये तो माता क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि माता फीमेल है। बाद बाकी 3 क्या है, मेरा मेल है, ठीक है।
अब देखिए पहला वाला तो मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। अब दूसरा, अब डायरेक्टली जो है तीसरा वाला मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड है। हो सकता है अगर इससे निकल जाए तो जल्दी आसानी से रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आप फाइनल जो हमने बताया था वही आप कर दीजिए राइट साइड से। देखिए राइट साइड से आपको पहले फाइनल ही बता देते हैं, राइट साइड से लेना है, पी से बी से चलना है। तो डॉलर का अर्थ क्या हो गया, देखिए पुत्र हो गया। फिर ये क्या हो गया, हैश का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, हैश का अर्थ माँ हो गया। और एट द रेट का मतलब क्या हो गया, पति हो गया। वी जो है बी का पति है, यानी कि ये प्लस है। तो आप खुद से कंपैरिजन कीजिएगा। तो ये मेरी कौन हो गई, जब आप पति है, मेल है, तो ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी की माँ मेरी कौन हो गई, सास हो गई। और सास का पुत्र मेरा कौन हो गया, साला हो गया। ठीक है, साला हो गया, यानी कि ब्रदर इन लॉ हो गया। तो ये कौन हो गया, साला हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। तो पी जो है बी का कौन लगा, वही पूछ रहा है। पी जो है बी का कौन लग गया, तो साला लग गया। साला को हम क्या बोलते हैं, पत्नी का भाई भी बोलते हैं। साला को क्या बोलते हैं, ये कैसे, साला का पति का भाई, ये थोड़ा सा फिर से देखिए देखिए यहां पर कर लीजिए। पी है, डॉलर है, क्यू है, हैश है, वी है, एट द रेट है, बी है। ठीक है, तो डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो ये लिखिए पुत्र। ओहो, पुत्र है ना, भाई नहीं है, गड़बड़ कर दिए। ये क्या था, माँ था, हैश माँ था। और ये वाला क्या है, पत्नी है। वी जो है बी की पत्नी है, यानी कि बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो खुद से कीजिए। ये मेरी क्या हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी की माँ मेरी कौन हो गई, सास हो गई, यानी मदर इन लॉ हो गया। सास हो गया, सास का पुत्र, अच्छा वही चीज होगा। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, पति। एक्स वाई का जो है पति है, अच्छा पत्नी नहीं है, ये पति होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पति होगा। जब वी जो है बी का पति है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा ना। ये वाला क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी बी। तो ये मेरा पति है, ये क्या है, मेरा पति है। और पति की माँ जो है मेरी कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगा। सास का जो पुत्र हो जाएगा, ठीक है, सास का जो पुत्र हो जाएगा वो मेरा कौन हो जाएगा, देवर हो जाएगा। देखिए सास का पुत्र पति भी होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पति वी है। ठीक है, तो वी तो यहाँ दोबारा रिपीट नहीं है, तो यहाँ अलग पर्सन है, इसलिए आपको देवर लेना पड़ेगा। तो वी जो हो जाए, पी जो हो जाएगा, बी का कौन हो जाएगा, देवर हो जाएगा। देवर यानी कि पति का भाई। देवर का अर्थ क्या हो गया, पति का भाई। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, पति का भाई हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं सेकेंड वाले से, क्योंकि देखिए ये एक जनरेशन कम है, यानी कि -1 की ओर है। ये वाला क्या है, +1 है, और ये भी +1 है। अगर इन दोनों पे आ गया तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि दोनों +1 का है, और इसमें आएगा तो ये 0 है। पति का भाई मतलब आप ही के जनरेशन का। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, जो सेकेंड मेथड था वो वाला लगा के देखते हैं। तो देखिए डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया, यानी कि -1, आपसे एक नीचे जनरेशन। फिर ये वाला क्या हो गया, हैश हो गया। हैश मतलब क्या, माँ हो गई, तो +1 हो गया। और एट द रेट का मतलब क्या हो गया, पति है, तो आपका जनरेशन। तो ये जो हो गया, ये देखिए +1, ये डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ पुत्र हो गया, तो -1 हो गया। ये क्या है, हैश है, हैश का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, तो +1 हो गया। और ये एट द रेट का मतलब क्या हो गया, पति हो गया, मतलब आपका जनरेशन, मतलब 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर से इधर क्या हो लेना होगा आपको, देखिए सम जब कीजिएगा तो 0 हो गया, यानी कि आपको आप ही का जनरेशन में ये पी पाया जाएगा। ये आपका जनरेशन है, ठीक है, आपके जनरेशन से कंपेयर करेंगे,
और इधर जो जाएंगे ये आप ही का जनरेशन होगा। जब 0 होगा यानी आपका ही जनरेशन में होगा। तो आपका जनरेशन में कौन आ रहा है? पति का भाई एक आ रहा है सभी में से 0। तो देखिए 0 हमने बताया था, तो करेक्ट आंसर पति का भाई होगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं, हालांकि ये भी आसान है, तो इतना करने का जो है जरूरत भी आपको नहीं पड़ता। अब ये देखिए कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम का अनुसरण करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो ये क्या है? मेथड है, मेथनॉल है, मैट्रिक्स है। तो हमने क्या कहा है कि जो भी कॉमन है, लगातार कॉमन है, उसको ही हटाना है। जैसे एम देखिए, एम इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है। देखिए टी इसमें सब में कॉमन दिख रहा है, लेकिन लास्ट वाले में टी कॉमन नहीं है। तो एक भी अगर छूट गया ना तो उसको रहने देंगे। जिस जो सब में कॉमन, जैसे एमी देखिए लगातार कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन है, तो एमी की जो है हटाएंगे। तो एमी कैंसिल हो गया। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसरण करता है, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए सब में टी है, टी है, यहाँ एल है। ऑब्वियस सी बात है, टी और एल में कौन पहले होता है? एल पहले होता है। तो 5 वाला जो होगा पहले होगा। देखिए लेकिन 5 वाला जो है सब में पहले है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो आप हटा ही दीजिए, 5 वाला तो सब में होगा, तो 5 वाला जो है सब में पहले होगा ही। अब टी में देखिए सब में टी कॉमन है, तो टी भी हटा देंगे। ठीक है, जब टी हटा दिए तो यहाँ क्या होगा? एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? आर हो गया। तो एच और आर में पहले कौन कॉमन हो, पहले कौन होगा? एच वाला होगा, बाद में आर वाला होगा। तो एच वाला पहले होगा और बाद में आर वाला होगा। इसका मतलब क्या है? अब एच में भी 2 एच है ना, तो 1 और 2 वाला पहले होगा, और बाद में जो है 3 और 4 में से कोई होगा। तो आगे पीछे कौन होगा आपको नहीं पता, लेकिन 3 4 वाले अंतिम 2 में जो है आएगा। तो देखिए अंतिम में 2 4 दिया है, तो ये तो आ नहीं सकता है। अंतिम में जो है 3 या 4 में से पहले कोई आना चाहिए, लेकिन 2 4 है, तो ये भी रिजल्ट नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको लास्ट वाला अगर आप कंफर्म कर लिए तो ये आंसर आपको क्या होगा? दे देगा। नहीं देगा, क्योंकि देखिए यहां भी 4 3 है, यहां भी 4 3 है, 4 3 है, तो फिर भी आप जो है, ठीक है, और 3 4 अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा। और इसको भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 1 2 1 सभी आपको जो है सॉल्व करने होंगे। तो पहले आर आर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो आर आर भी जैसे कॉमन है, तो आई और ओ, यहां हो गया आई और यहां हो गया ओ। और आई और ओ में पहले कौन होता? आई वाला होगा, यानी कि 3 वाला पहले होगा, 4 वाला बाद में होगा। ठीक है, ये 5 हो गया। तो 3 4 अंत पे आएगा, तो 3 4 कहां पे? ये भी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, ये वाला है। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला तो हो गया डबल एच वाला, डबल एच को हटा दीजिए। यहां पर उसके बाद ओ है, उसके बाद यहाँ क्या है? ए है। तो पहले जो होगा ए होगा, यानी ए वाला दूसरा होगा, फिर जो है पहला होगा। तो देखिए 5 2 1 3 4, तो यही है 5 2 1 3 4। अब यदि प्लस ए का अर्थ क्या है? प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ क्या है? तो इसमें भी जो है बोर्डमास का रूल लगाएंगे। डी का अर्थ भागा है, ठीक है, डी का अर्थ क्या है? भगा है, तो भागा होगा। फिर क्या है? बी का अर्थ गुना है, तो यहां पर गुना दे दिए। फिर ए का अर्थ क्या है? प्लस है, सी का अर्थ क्या है? माइनस है। अब बोर्डमास का रूल जब लगाएंगे तो देखिए पहले इसको काम करेंगे, यानी कि 21 भगा 7 हो गया 3, और फिर उसके बाद भाग के बाद गुना का काम, 3 गुने क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 गुना 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो हो गया। इसको देखिए 25 था, फिर माइनस था, फिर 9 आ गया, और प्लस क्या आ गया? 4 आ गया। 25 9 29, 29 माइनस क्या हो गया? 9 20 हो गया। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया।
अब यहां पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब देखना है। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो अगर मेरा इस तरह से है, इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अगर प्रतिबिंब है, क्षैतिज है मिरर, ठीक है, तो क्षैतिज मिरर में जल प्रतिबिंब भी निकालते हैं, प्रतिबिंब भी निकालते हैं, वाटर इमेज, वाटर इमेज को। तो वाटर इमेज जब है तो इसमें से क्या है, उल्टा करते हैं, यानी लेटर को जो है ऊपर नीचे जो है घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। लेकिन इस तरह में ऊर्ध्वाधर में, वर्टिकल मिरर में, ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, वर्टिकल में जब भी रहे तो ये क्या होता है, मिरर इमेज होगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें जो है लेफ्ट राइट में बदल जाता है और खुद में भी जो है लेफ्ट राइट में बदल जाता है। देखिए तो इधर क्या होगा, ये तो ऐसे होगा ही, अब ये जो है इधर आके ऐसे मुड़ जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लेफ्ट राइट चला जाता है, राइट लेफ्ट चला जाता है। तो यहाँ पी है तो ये किधर है, राइट साइड में है, तो ये आ जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। ये वाला राइट साइड है तो ये वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा। डब्लू का देखिए कुछ नहीं चेंज होगा, लेफ्ट राइट वी भी जो है कुछ नहीं चेंज होगा। एंड है तो एंड देखिए बीचों बीच अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो आप देखिए एस पहले कैसे दिया गया है, ये देखिए ये एट टाइप का सिंबल जो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है। और ये वाला इधर है तो ये वाला किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये वाला किधर होगा, एक तो यहां है और ये यहां है। ये देखिए ये एट टाइप का सिंबल सेम का सेम रहेगा, तो ये वाला जो है, ये वाला जो सिंबल है ये किधर है, राइट साइड में, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ऐसे करके यहां से। 5 है तो ये जो डंडा है 5 का एज इट इज रहेगा, ये वाला जो है किधर, राइट साइड में, तो डंडा इधर होगा और ये वाला डंडा किधर है, राइट साइड में है, तो ऊपर से डंडा लेफ्ट साइड में होगा। ये सी जो है किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये सी किधर हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। ये 7 जो है ऐसे करके है ना, ये डंडा का, तो ठीक है, ये डंडा का डंडा दिए, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये किधर से हो रहा है, थोड़ा सा मूव है, तो राइट साइड में, ये किधर से हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। ये सी जब इधर से है तो सी इधर हो जाएगा, ए तो ए का कुछ नहीं होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस पी को जब उल्टा कर दिए हैं तो उल्टा किस में होगा, वाटर इमेज में। ये देखिए तो ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो पी है नहीं, मेरा रिजल्ट क्या यही वाला होगा, ठीक है। देखने में सेम टू सेम इसी तरह है। ये तो पी है नहीं ना, इसलिए इसको हम क्या किए कि डायरेक्टली जो है काट दिए थे। अब यहां पर देखिए 72 85 68 81, 72 85 68 81, फिर ये वाला। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है मिक्स सीरीज भी आए, यही वही प्लस माइनस वाला है। लेकिन यहां पर देख के ही लग रहा है कि ये मिक्स सीरीज है। देखिए 72 से जो है 68 की तरफ जाइए, 68 से जो है इसकी तरफ जाइए, ठीक है, ये घट रहा है। फिर 85 से जो है 81, 81 जो है 77, ठीक है। तो देखिए 72 है, 85 है, 68 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है, 70 है। तो 72 से 68 जाइएगा तो कितना होगा, -4 हुआ। फिर यहां से कितना होगा, यहां पर देखिए कितना है डिफरेंस, सेम टू सेम, -4 है। फिर यहां से यहां पर देखिए -4 है, तो इधर भी आप -4 कीजिए, सेम का गैप। तो यहां कर कितना हो गया, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। जो गैप यहां पर है सेम गैप जो है यहां भी ले लिए, तो 64 हो गया। इसमें आइए, ये देखिए डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज करे, लगातार धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ये देखिए कितना होगा, ये कितना होगा, 5 डिक्रीज किया।
फिर देखिए कितना किया, 10 डिक्रीज किया। फिर ये देखिए कितना डिक्रीज किया, 0, 2 डिक्रीज किया, 20 डिक्रीज कर गया, 20 डिक्रीज कर गया। तो यहां पर कितना डिक्रीज करेगा, 5 का गैप, 5, 10, 20, 25 डिक्रीज करेगा। जब 25 डिक्रीज करेगा तो 7, 6, 2, 762। लेकिन देखिए यहाँ 762 कहीं भी नहीं है। 25 डिक्रीज करेगा तो 762, 25 डिक्रीज करेगा तो 762, लेकिन देखिए 762 कहीं भी नहीं है आपका। तो अब जो है इसके बीच में गैप देखिए कितना का है, ये कितना का गैप है, 5 का। ये का गैप कितना का है, 10 का। तो आगे का गैप कितना बनेगा, 15 का। तो देखिए 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 15, 35। तो यहां पर कितना होगा, 35 का गैप दीजिए। ठीक है, 35 का गैप दीजिए आप। जब 35 का गैप देंगे तो 787 में 35 का गैप देंगे, 2, 5, 7। ये देखिए कितना होगा, 752। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और इसी तरह के वीडियो के लिए हम बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी तरह के भी अगर कंफ्यूजन हो क्वेश्चंस में तो कमेंट जरूर करें। उसे दोबारा किसी स्लाइड में जो है उस क्वेश्चन को रखकर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।